एक बार एक लड़का क्लब में जाता है और उसके हाथ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक बैग होता है और वहाँ पर जो सबसे सुंदर लड़की उसे दिखती है उसके पास जाकर वो बोलता है दिस बैग इज़ फॉर यू। और लड़की को दिखता है कि ये बैग काफ़ी महंगा है और गेस व्हाट, वो बैग 40 लाख रुपए का होता है। अब लड़की उसे एक्सेप्ट कर लेती है और रात में उनकी बातचीत होती है और फिर वो क्लब से साथ में निकल जाते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं और वो दोस्त बन जाते हैं और हफ्ते भर के लिए उनकी कॉन्वर्सेशन होती है। और उसके बाद वो लड़की उसे इग्नोर करने लग जाती है क्योंकि वो लड़की बेसिकली पैसे को देखकर अट्रैक्ट हुई थी, तो अब वो उसे इग्नोर करने लग जाती है। फिर रात को 2 बजे वो लड़का उस लड़की को मैसेज करता है, एक फोटो भेजता है एक पिंक कलर की लैम्बोर्गिनी की। पहले उसने पर्स दिया हुआ है उसको और फिर एक हफ्ते तक उसे साथ में घुमा रहा था। अब उसने पिंक कलर की एक लैम्बोर्गिनी उरूस की फोटो भेजी है और बोला ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है, तुम्हारा अर्ली बर्थडे गिफ्ट है, तो अभी तो बर्थडे आएगा तो मैं कुछ और दूंगा, ये अभी तुम्हारा अर्ली बर्थडे गिफ्ट है। वो लड़की बोलती है नहीं, मैं किसी और के साथ हूँ रिलेशनशिप में, और वो उसे इग्नोर कर देती है। उनकी आगे भी बातचीत होती है, लड़का कहता है आई डोंट केयर। और फिर क्या होता है, वो लड़का फिर से क्लब में जाता है। अब एक रात को वो जाकर 2 करोड़ 55 लाख की दारू पीता है, मतलब 2 करोड़ 55 लाख की जो ड्रिंक्स होती हैं वो पूरे क्लब में सबको फ्री में पिलाता है। लड़कियों के ऊपर खूब पैसा खर्च करता है। Why did a table come in tonight and spend $300,000 on bottles like it was nothing? और वहाँ पे जो वेटर्स होते हैं उनको $2,000 की टिप देता है। He even tipped me $2,000. और अब ये एक दिन नहीं चलता है, ऐसा वो आए दिन करे जा रहा है और वो हर दूसरे तीसरे दिन क्लब जा रहा है, ड्रिंक्स पर करोड़ों खर्च कर रहा है और लड़कियों पर खर्च कर रहा है, उन्हें गिफ्ट दे रहा है और बहुत लेविश लाइफ स्टाइल जी रहा है। और यहाँ तक वो रुका नहीं, उसने प्राइवेट जेट्स में लड़कियों को बुलाना शुरू कर दिया। प्राइवेट जेट में पार्टीज करने लगा, घूमने लगा। और फ्लोरिडा के अंदर मियामी बीच है, मियामी में उसने बीच साइड पर एक घर लिया रेंट पे। सोचो रेंट कितना होगा, 60 लाख रुपए महीने का, कि जहाँ पर वो सबके साथ मिलकर पार्टी करे। और लड़के की उम्र थी सिर्फ 20 साल। 20 साल का लड़का ऐसी लाइफ जी रहा है। तो सोशल मीडिया पर लोग उसे बहुत देखने लगते हैं और ही वॉज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी। तो लोगों को उस पर डाउट होने लगता है कि इतना पैसा इसके पास पहले तो नहीं था, एकदम से कैसे आ गया। तो ट्विटर पर एक अकाउंट है जैक XBT, तो वो क्या करता है कि ही वॉज अ स्कैम सर्वाइवर। तो उसके साथ एक बार $15,000 का स्कैम हुआ। तो उसके बाद उसने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया और जो भी क्रिप्टो के अंदर स्कैम्स होते हैं उनको वो ट्रैक करने लगता है। तो एक बार उसे एक नोटिफिकेशन आया था, देखो क्रिप्टो के अंदर क्या होता है, वहाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है। तो वो कहते हैं ना, किसी व्हेल की एंट्री हुई है किसी कॉइन के अंदर, तो हम बड़ी ट्रांजेक्शन को देख लेते हैं, ब्लॉकचेन पर वो दिख जाती है। तो सिमिलरली उसे दिखता है कि 4000 से ज़्यादा बिटकॉइंस एक वॉलेट से ट्रांसफ़र हुए हैं और उसके बाद वो कई सारे मल्टीपल वॉलेट्स में चले गए। तो उसे जब वो ट्रांजैक्शन दिखती है तो उसे कुछ सस्पिशियस लगता है और काफ़ी टाइम से वो स्टडी कर रहा होता है कि वो पैसा गया कहाँ। अब उसे ये लड़का दिख जाता है और वो लड़के के ऊपर स्टडी करना शुरू कर देता है कि भाई इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से। अब होता क्या है, बेसिकली ये जो लड़का होता है इसके 2 और फ्रेंड्स होते हैं और एक टाइम पर इसका एक दोस्त इससे बोलता है चल ना, मज़े मज़े में ऐसे बोलता है कि यार किसी के पास तो बहुत ज़्यादा बिटकॉइंस होंगे, चल उसे लूटते हैं। बोला एक प्लान बनाते हैं जिससे हम चुराते हैं किसी के बिटकॉइंस। तो ये इंटरनेट पर ढूंढने लग जाते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनके पास बड़ी होल्डिंग्स हैं बिटकॉइन की। तो इन्हें एक ऐसा आदमी मिलता है जो बूढ़ा सा होता है जिसके पास 4000 से ज़्यादा बिटकॉइंस होते हैं, बट उन्हें नहीं पता था कि इसके पास कितने बिटकॉइंस हैं। तो पहले ये उसका नंबर निकलवाते हैं किसी इन्वेस्टर वगैरह से। तो अब फ़ोन नंबर जैसे तैसे मिल जाता है और फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि भाई हम टेक सपोर्ट से बात कर रहे हैं, आपको कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इशू हो आप हमसे बात कर सकते। उसके बाद उस आदमी के पास फिर से कॉल जाता है एक क्रिप्टो एक्सचेंज का, दिखा के उस पर नंबर आता है और ये लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारा जो वॉलेट है उस पर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही है, हमें देखना पड़ेगा। फिर से वो टेक सपोर्ट से फ़ोन आता है तो वो टेक सपोर्ट वाले बंदे से बोलता है कि भाई एक बार चेक करो मेरे कंप्यूटर में वायरस तो नहीं है। तो वायरस वगैरह तो कुछ नहीं होता है। जब वो कंप्यूटर का उसको एक्सेस दे देता है, जैसे हम यहाँ पर एनी डेस्क पर दे देते हैं, जैसे ही कंट्रोल पहुंच जाता है तो उसको पता भी नहीं होता है कि उसके कंप्यूटर में एक्चुअली अब वायरस डाला जा रहा है। तो ये बैकएंड से उसके वॉलेट में एंटर करके बिटकॉइंस 4000 से ज़्यादा बिटकॉइंस ये अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इन्हें यकीन भी नहीं होता है कि इतना ज़्यादा पैसा। एक बिटकॉइन कितने का है? 1 करोड़ का। आज की डेट में 1 करोड़ का एक बिटकॉइन है, तो 4000 करोड़ रुपया इनके अकाउंट्स में पहुँच गया, इन बच्चों के अकाउंट में पहुँच गया। ये जश्न मना रहे होते हैं तो उनमें से एक फ्रेंड रिकॉर्ड कर रहा होता है, तो बाद में वो रिकॉर्डिंग लीक भी हो जाती है। आप भी सुनिए। No way. No f***ing way. I see it. It's on the blockchain. It's on the blockchain, bro. No f***ing way. Oh my god!
तो वो जो बंदा है एक ट्विटर पे जो इसके ऊपर स्टडी कर रहा था, वो FBI को पूरा केस बताता है कि भाई ऐसा ऐसा है, और FBI ट्रैक करती है। बाद में वो लड़का पकड़ा जाता है और तब पता लगता है कि उसने अनगिनत गाड़ियां खरीद रखी हैं और लैम्बोर्गिनी वो खरीदी है जिस पे अपना नाम लिखवाया हुआ है। उस लड़के का नाम था मेलोन लेम। 20 साल का एक लड़का, उसने मल्टीपल स्पोर्ट्स कार खरीदी, उसने अपने लिए जो लैम्बोर्गिनी खरीदी उस पर अपना नाम लिखवाया मेलोन। अब पॉइंट यहाँ पर यह है कि उसके पास एकदम से पैसा आया था तो उसने बहुत जल्दी खर्च करना शुरू कर दिया। यार आप सोचो, आपके पास अकाउंट में 4000 करोड़ आ जाएं तो आप क्या करोगे। लड़कियों को जो इसने इतने महंगे महंगे गिफ्ट दिए थे, बैग दिए थे, और लड़कियों ने इंस्टाग्राम पर ये रील बनाकर डाली कि एक रैंडम बंदा मुझे इतना महंगा गिफ्ट देकर चला गया। अब वो रील्स भी दिख जाएंगी। तो ये जो इतने जल्दी इंटरनेट पर अपना शो ऑफ करना शुरू किया, पहली बात तो उससे वो हाईलाइट में आया, दूसरी चीज़ गलत तो उसने किया ही था, तो आज नहीं कल तो वो पकड़ा जाना ही था।